अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माक मीडिया प्रोडक्शंस की तरफ से एक और पेशकश, लेकिन ये पेशकश मैं नई दिल्ली से कर रहा हूँ। किसी काम के वास्ते मैं नई दिल्ली आया था और नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, तो जब मैं JNU में घुसा तो मुझे एक ऐसे शख्स मिले जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया, इतना मुतासिर किया कि मुझे पता चला वो भी कश्मीरी है, कश्मीर के रहने वाला है। लेकिन इस चीज़ ने और भी मेरे दिल में ये चाहत पैदा की कि मैं इनसे मुलाकात करूं, पॉडकास्ट करूं और अपने नाज़रीन तक वो पहुंचाऊं। मुलाकात का आज का ये सिलसिला, मुलाकात का आज का ये सेगमेंट हम एक ऐसे शख्स से कर रहे हैं जिस शख्स ने अपनी माजूरी को फेंक दिया है, जिस शख्स के पास माजूरी तो लगती है हमको, लेकिन कभी उसने उस माजूरी को महरूमी नहीं जाना है, महकूमी नहीं जाना है। एक जिंदा दिल शख्स, एक जवां साल शख्स, तुफैल अहमद, सोपोर के रहने वाले। JNU कैसे पहुंचे? और मैंने कहा कि ये शख्स आंखों की बसारत से महरूम है, लेकिन जुर्रत, हिम्मत, हौसला और कुछ कर दिखाने का जज्बा और लगन जो इनके पास है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। वो हमारे लिए मशअल राह हो सकती है। हम JNU के इस ओपन कैंपस में अभी बैठे हैं, तो हमने कैमरा लगाया। माक मीडिया प्रोडक्शंस की पेशकश आज हम डेडिकेट कर रहे हैं तुफैल अहमद को। तुफैल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस काबिल समझने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, मैं अपनी बात रख सकूं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, खैर बहुत ही मैं ओवरवेल्म फील कर रहा हूं आपके इंट्रोडक्शन से, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये माक मीडिया प्रोडक्शंस जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, इसमें हम ढूंढ रहे हैं कोई नए नए शख्स, नए नए मशाल राह जो बन सकें, जिनके पास कुछ कहने को हो, जो इंस्पिरेशन हो सके। तो आप हमारे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। तो फिर मुझे बताइए, आँखों की बिनाई आपके पास नहीं है और इसके बावजूद आप दिल्ली में PhD कर रहे हैं JNU में। अपने सफ़र के बारे में बताइए कि कहाँ से स्टार्ट किया, आपके अपने घर से आपको स्टार्ट करते हैं, अपने घर की कहानी बताइए। खैर, मेरी कहानी जो स्टार्ट होती है वो बेसिकली मेरे घर से ही होती है, क्योंकि मेरी जो ब्लाइंडनेस है, मैं जो नाबीनाई है वो बचपन से थी। मैं पैदाइशी ब्लाइंड हूँ। हाँ। तो मेरी सफ़र की शुरुआत वहीं से होती है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अनयूजुअल, थोड़ा बहुत मुख्तलिफ रहा है मेरा सफ़र बाकी लोगों से। जो मुझे यहाँ पर ब्लाइंड साथी मिलते हैं, उन लोगों ने जनरली सब लोगों ने ब्लाइंड स्कूल से पढ़ा है। बट मेरी जो एजुकेशन है, मेरी एजुकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई है? स्टार्ट एक लोकल हमारा एक प्राइवेट स्कूल था हमारे घर के पास ही। हमारे घर के पास में ये था कि रोड क्रॉस करना था, और वो रोड गांव का जो होता है, वहाँ ट्रैफिक वाफिक और वो सब नहीं होता। तो वहाँ सोपोर का कौन सा गांव है? उसको सीर जागीर बोलते हैं। अच्छा, सीर जागीर, सोपोर। तो वहाँ से मेरे सफ़र की शुरुआत होती है। क्लास 4वीं तक मैं उसी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं टाउन के एक बड़े स्कूल में गया, जिसका नाम, जो बहुत मारूफ स्कूल था उन दिनों, इस्लामिया हाई स्कूल सोपोर। वहाँ से मैंने अपना मैट्रिक किया है। उसके बाद गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी सोपोर से +2, उसके बाद वहीं अपने लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में कश्मीर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, माशाल्लाह। तो मास्टर्स करने के बाद फिर मेरा ये हुआ कि अब बाहर जाया जाए, अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एक्सप्लोर किए जाए। तो उसी वजह से फिर मैं MPhil करने आया JNU। MPhil मेरा यहाँ से है, और अब PhD में इस टाइम। तो फिर आपने अपनी जो कहानी बताई, एक नॉर्मल कहानी है, कि नॉर्मल इंसान की कहानी है। आपको कब लगा कि आपकी आंखों में बीनाई नहीं है और जो बाकी आपके दोस्त हैं, बाकी घर वाले हैं, वो कुछ और दुनिया को देख रहे हैं, किसी और तरीके से दुनिया को देख रहे हैं, और आपको कब लगा कि मुझ में कुछ अलग चीज़ है, कुछ अलग सी अल्लाह ताला ने मुझे कोई अलग नियामत से नवाजा है, एक नियामत से नहीं नवाजा है, दूसरी नियामत से नवाजा है? खैर, इस बारे में तो मेरी रियलाइजेशन, मेरा जो एहसास है वो बहुत देर आया, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस थे, उसकी बहुत सारी वजूहत थी। पहली बात तो ये कि मेरे जो दोस्त अहबाब वगैरह थे, आसपास जो लोग थे,
वो क्या करते थे, वो मुझे किसी भी टाइम पर कभी भी ऐसा उन लोगों ने फील होने नहीं दिया अच्छा। कि आपकी डिसेबिलिटी है। अदरवाइज मैं लोगों से सुनता हूँ, पर्टिकुलरली जो गांव देहात में रहते हैं, कि वहाँ बहुत मजाक उड़ाया जाता है, बहुत इस पर छेड़ा जाता है। पर फैमिली में तो क्या ही होता, मुझे अपने आसपास में भी, अपने दोस्तों में, अपने गांव में, अपनी सराउंडिंग्स में वो रेस्पेक्ट मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ये स्कूल लेवल तक आपको ये पता नहीं थी कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं था, वो एहसास नहीं था कि मेरा कुछ डिफरेंट है या मैं कोई कमतर या कुछ रीजन है। तो कमतर तो नहीं, कुछ डिफरेंट है। नहीं, खैर कमतर इन द सेंस कि लाइक ये कुछ कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो लोग जो भी कुछ करते थे, चाहे वो क्रिकेट खेले, चाहे वो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे जो मैं अपनी किताब इस टाइम लिख रहा हूँ अपनी जिंदगी पे, उसमें मैं ये इंसिडेंट्स लिख रहा हूँ कि एक बार हमने क्या किया कि मेरे दोस्त थे, वो नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। नदी में क्या था, पानी लाइक इंसान की शोल्डर की हाइट तक था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये डूब जाएगा। ऑल्दो आज मैं वो चीज सोचता हूँ तो बहुत रिस्की, बहुत डर लगता है। बट तब ये था कि इतना भी एहसास नहीं था कि मुझ में डिसेबिलिटी है, मैं डूब सकता हूँ और ये कर लेंगे। तो तब ऐसा किया और पानी में उतर गए। मतलब फॉर्चुनेटली कोई बंदा पीछे से आया, वो मुझे फिर पार करवा गया। खैर, मतलब ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि मुझे और बाकी लोगों में ऐसे बहुत चोटें भी लगी, बहुत कुछ हुआ, पर कभी भी अपने चाइल्डहुड में वो मेरे पास वो दर्द देने वाली स्टोरीज और वो सब नहीं। अच्छा, आपके घर में और कौन थे? आपके भाई बहन और थे? हाँ, मेरे 2 भाई हैं, वो जो मुझसे छोटे हैं। अच्छा, आप सबसे बड़े थे घर में? जी। अच्छा, मैं सबसे बड़ा था। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब जो है वो अपना ही बिजनेस करते हैं, टिम्बर का। अच्छा, तो उन्होंने भी एहसास नहीं दिया कभी आपको कि बिल्कुल भी नहीं। वो मतलब ऑल्दो एजुकेशन नहीं थी मेरे पेरेंट्स की उस लेवल की, मास्टर्स और पीएचडीज और एमफिल्स नहीं थे, पर ये ऐसा जरूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को था कि इस बच्चे को कुछ ट्रीट स्पेशली करना है। शायद वो लोग पहले लोग थे, या फिर मेरे पहले जो मैंने छोटा स्कूल अपने गांव में बताया, एक तो वो स्कूल की टीचर्स और मेरे पेरेंट्स जो शायद मुझ में थोड़ा बहुत अगर कुछ पोटेंशियल था तो शायद वो पहले लोग थे जिन लोगों ने वो समझा और वो गेज किया और मुझे उसी हिसाब से गाइड करते गए। जितना भी उनको आता था, जितना भी उनको अपनी नॉलेज थी, जितना भी उनको एक्सपोजर एक्सपीरियंस था, हालांकि था नहीं, बहुत कम था। कभी कभार मैं भी इस बारे में सोच के हैरान हो जाता हूँ कि कैसे उन लोगों ने विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट बाकी सब कुछ, कैसे उन लोगों ने वो चीज फिर भी मैनेज किया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कहा जाता है कि जब ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है तो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं कि इस बच्चे को हम कहाँ स्कूलिंग के लिए छोड़ें, क्या करें, या स्कूल भी अडॉप्ट नहीं करता, स्कूल भी नहीं लेते। वो आपको आसानी मिली, कहीं स्कूल ने आपको कोई रुकावट नहीं होने महसूस होने दी? जी, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये एडजॉर्निंग वो छोटा सा स्कूल था, लाइक उसमें 40 से 50 बच्चे थे टोटल। लेकिन उन टीचरों की भी दाद देनी पड़ेगी, बिल्कुल, जिन्होंने आपको ये कभी भी एहसास नहीं दिया कि आपकी आंखों में बीनाई नहीं है। बिल्कुल, हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे स्कूल एडमिशन में रिजेक्शंस नहीं मिली। मेरे घर वालों ने, जब मैं लाइक आई डोंट नो फर्स्ट सेकंड में होऊंगा, तो उन लोगों ने भी सोचा, जैसे पेरेंट्स का शौक होता है कि हमारा बच्चा भी बड़े स्कूल में पढ़े। तो उन लोगों ने भी 2-3 स्कूल्स में ट्राई की। एक बार क्या हुआ, एक स्कूल है वहां पर, मिशनरी स्कूल बारामूला में, बहुत बड़ा स्कूल है अभी भी। तो वहां पर जब मैं गया, मुझे थोड़ा सा अभी धुंधला याद है, बहुत छोटा था मैं, बट धुंधली उसकी है मेरे दिमाग में थोड़ी सी याद। तो वो वहां पर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज के लोगों को ये करते एड्रेस कर रहे थे। हाँ, तो हमें लगा कि ये सब डिसेबिलिटीज को ये करते हैं, एड्रेस कर रहे हैं, ये सब डिसेबिलिटीज को अकोमोडेट करते हैं। तो मैं जब वहां पर गया तो वो छोटा सा एग्जाम उन लोगों ने लेना था मुझे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कॉपी और पेन दी मुझे और बोला लिखो। अच्छा, मतलब उनको ये आपको पेन दिया और कलम दिया, कहा नॉर्मल बच्चों की तरह आपको लिखना है? बिल्कुल, उन लोगों ने बोला कि नॉन डिसेबल बच्चों की तरह अच्छा आपको लिखना है। तो ऑब्वियसली मैं तो लिख नहीं पाता, तो वहां पर मेरा एडमिशन रिजेक्ट हुआ। अच्छा, 1-2 स्कूल्स और भी एहसास हुआ कि मुझ में कोई कमी है। शायद मैं उतना एहसास जैसी फीलिंग के लिए शायद मैं उतना छोटा उतना बड़ा था नहीं, बट मुझे थोड़ा धुंधला ये याद है। 1-2 स्कूल्स और थे, 2-3 स्कूल्स और है जहां पर मतलब मैं गया नहीं पर्सनली, बट लोग गए, मेरे लिए एडमिशन की बात की, तो उन लोगों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। ओके जी।
तो ये टेंशन थी मेरे घर वालों को कि ये लोकल स्कूल यहाँ पर है, ये प्राइमरी स्कूल है ऑल्दो, तो इसके बाद क्या, या तो गवर्नमेंट स्कूल, तो उसके लिए शायद वो लोग तैयार नहीं थे। मैं उतना बड़ा नहीं था कि मैं ये डिसीजन खुद से ले लेता। तो वो लोग भी परहैप्स तैयार नहीं थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे उन लोगों ने फिर एक स्कूल था, यही इस्लामिया हाई स्कूल सोपोर, वहाँ के प्रिंसिपल साहब थे, वो बहुत मतलब पहला एवियर बंदा देखा है मैंने जिंदगी में अबाउट डिसेबिलिटी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे स्क्राइब के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले जो मेरे एग्जाम्स होते हैं, किसी और को आपके लिए लिखना है जी, तो मैं आपके साथ हम बात जारी रखेंगे। हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि हम इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं एक नाबीना स्टूडेंट से जिनका नाम है तुफैल अहमद, जिनका ताल्लुक सोपोर कश्मीर से है, लेकिन JNU में पढ़ते हैं। ओपन ईयर में हम अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं तुफैल अहमद के साथ, जो अभी JNU में है, JNU के ओपन कैंपस में हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि JNU में अचानक इत्तेफाकन आना हुआ, यहाँ मुझे तुफैल मिले। तुफैल आँखों की बिनाई से महरूम है, नाबीना है। मैंने तुफैल से पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहा मैं PhD कर रहा हूँ। इस तजस्सुस से इसने मुझे बहुत दिल में एक हलचल पैदा की। मैं तुफैल के साथ एक मुलाकात ज़रूर करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। हम बात करें कि तुफैल की पढ़ाई की, तुफैल के एहसासात की। तुफैल आगे बढ़ते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में आए, कहा जाता है कि हमारे JNK में इस चीज़ में बहुत कमी है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूल नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे कॉन्फिडेंस दी जाती है, क्या कुछ कर सकते हैं नाबीना लोग? इस बारे में आपकी तासुरात क्या है? हाँ जी, जो आपने बताया कि फैसिलिटीज़ नहीं है, सुविधाएं नहीं है, ये वो, मुझे लगता है कि वो हम कर सकते हैं। लाइक हम लोग फैसिलिटीज़ लाएंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, वो तो उसका स्टेट अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, जो कि अब थोड़ा बहुत टू एन एक्सटेंट मतलब हमारे टाइम से ज़्यादा अब हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो रही है। बट जहाँ पर काम करने की वाकई में ज़रूरत है, वो हमारा समाज है, वो हमारी सोसाइटी है। जैसे कि मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझाऊंगा कि आप कंटिन्यूअसली मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपको कब कमतर फील होता है या कब कमतर, वो मैं कहूँगा शायद बचपन में उस टाइम उतना शऊर नहीं होता होगा, जैसे मैंने कहा कि मेरे साथ हुआ नहीं, या फिर हो सकता है हुआ भी हो तो मुझे समझ ना आया हो। लेकिन जब आप वो मैच्योरिटी लेवल अटेन करते हैं तब आपको चीज़ें समझ आती हैं। जब आपकी पर्टिकुलरली आप PhD में आते हो तो आपकी वो तनकीदी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, वो और दुनिया को समझने का दायरा भी बदल जाता है, डिफरेंट नजरिए भी आप देखते हो, पढ़ते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो उसके बाद आपको समझ आता है कि क्या हैरेसमेंट थी, क्या डिस्क्रिमिनेशन था। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जनरली, मैं बोलता हूँ कि डिसेबिलिटी अशिकरान कशिर पट यूज, आई वुड यूज द वर्ड बिचार, प्रॉब्लम। इवन अगर मैं भी देखता हूँ मुझसे ज्यादा डिसेबिलिटी है किसी की, तो मैंने भी खुद में भी ये नोटिस किया है, मैं सम पॉइंट पर विचार बोल देता हूँ। ऑल्दो देयर इज नथिंग लाइक विचार, मैं देखता हूँ इसमें कोई गुरूर करने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। बट मैं जब गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूँ, कोई इंसान है, अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कहीं पे, जो कि ब्लाइंड्स हैं आप बहुत जगह, वो असिस्टेंट प्रोफेसर एक आम इंसान जो मुश्किल से शायद सोसाइटी में या फिर अपने हिसाब से मैनेज कर रहा हो, उसको फिर भी लगता है कि यू शुड विचार बिकॉज एमिशु डिसेबिलिटी इशू इस पॉइंट है। तो विचार अड़लोक, मतलब देयर आर फ्यू वर्ड्स आई डोंट नॉट वन। हाँ, तो इन वर्ड्स इथे पठन सिमिलरली जो हम देखते हैं कि सोसाइटी में दूसरी चीज जो है कि भाई किस पठन आस करान, क्या हाइसस करान, कोई वाई तुम वो एक्सप्रेशन, जैसे वो कि एक ठंडी सांस लेंगे लोग कि ब्लाइंड हाय बिचोर। हाँ अच्छा तो फिर इस करो कशीर पठन कत बिल्कुल क्या तो तुझु अक कशीर मिजाज कत अक कशीर आरिन अक कशीरन अल्फाजन हंस कत यम अल्फाज है क्या करी बिचोर या छन छुसन गाश या
ओन छु या बिचोर छु या वह क्या करे या हेक्का करित ये लफ्ज यम साथ तुम पन्ने कशीर मज बूझियो तो क्या उस दिलस बासान तो क्या कम अनुमान यम अल्फाज निमान वारियाह मतलब अकि पॉइंट पर यम चीज वारियाह परेशान करान इंसानस बह वनो तह मे एमफिल डेजर्टेशन मे लिस्ट तथ मज गोडनिच कोट ईडियम्स तो फ्रेजो सो कर्मुत कहावत सान सोसाइटी मज तथ मज की असल चीज तो की कल्चरली चीज कशर पठन प्रिजर्व पजन नगीन सान कल्चर मगर कह चीज तिम तिम बिल्कुल पजन मे ट्रांसलेट कर्मुत कहावत तह तह बोजमुत अनिश मुँह शाम न सवाब तो न गुना शोइंग अ फिस्ट ऑफ ब्लाइंड इज नीदर अ सिन नॉर अ वर्च्यू ठीक है इथे पठन चीज अगर अनिस दोस्ती कर तो मैं उसको घर छोड़ना बहुत जरूरी या घरस मज अगर बान पे पत्थर दपान चोय नहीं अथि कस्टमर लफ्ज सही लफ्ज वनो न लफ्ज राशस मज ना लफ्ज गलत ना लुकन हुन ना लुकन हुन इंटेंशन गलत हाँ तमन दोन चीजन पे कत गई मगर गत गसान कि तरीक इन चीजन हुन इस्तेमाल कर इस्तेमाल कर नेगेटिव बिल्कुल तुम नेगेटिव युस मे कि स्टिक वनस ये अच्छा यह स्टिक मज हेकान तुलित क्या स्टिक ये स्टिक फोल्डिंग हाँ यह फोल्डिंग अच्छा यह फोल्डिंग हाँ हाँ अच्छा यह फोल्डिंग यह फोल्डिंग वारिया फोल्ड यह अत थोड़ा बहुत शायद बुनिम शाफ्ट जाम गम पूर फोल्ड गसान चंदस सोद कत मतलब वाजिया एज वाजिया यूता वाजिया बिल्कुल तेल तक ब्लाइंड हेजिटेट करान हालांकि बह सोचान अगर मैं यह स्टिक बह सोचान इंसान तो मे बसान लास्टस इंसान पन्ने समाजुक प्रोडक्ट कुन नत कुन हदस तान आपकी सोसाइटी आप पर असरअंदाज होती ही है तो बह वनान कि बह पान सोचान कि बह क्या तुल स्टिक मे स्टिक तुलने जरूरत कि स्टिक सु इंसान जरूरत तुलान यमिस यमिस मदद कर हालांकि यह बिल्कुल मतलब मैसेज बह दून तुहद प्लेटफॉर्म थ्रू बिल्कुल कि यह गलत कंसेप्ट कि ब्लाइंड तुम हेक्यो न सोचती अगर तुहद खतर आम कत ये 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर कह दुकान तह दुध पैकेट तनो चाय तनो टूथपेस्ट तनो XYZ आम कत तुहद खतर मगर ब्लाइंड युस सारे काम डिपेंडेंसस मज करान पत युथु यह ब्लाइंड गोडनिक फिर यह चीज पान करान युस अमिस खुशी अम सत हासिल गसान मे बसान तथ कह PhD कह MPhil कह डॉक्टरेट कह पोस्ट डॉक कहन चीज तथ नेमल बदल कि युस इंसान सज इंडिपेंडेंस या तमिस डिफिकल्टी सह गागल लगान ये तमिस शर्म गसान बह गागल लगान बह गागल की मत सम करान स्टिक क्या इंसानस बासान शर्म वारियाह मुश्किल गसान लोकन यह चीज समझावन कि स्टिक तुल तुम स्टिक तुम वो गाड़ी खसान पाने ना कश्मीर यूनिवर्सिटी तान बिल्कुल जी चीज घर ड्रॉप करान गाड़ी पन थोड़ा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल कंडीशन फादर सुबह त्रावान यूनिवर्सिटी सो सब वापस वसान घर ना बह सिंस मे वो तह बह हॉस्टल रोजान मगर यम सात ड्रॉप जरूरत गोडनिकन 2 सेमेस्टर घर कर ड्रॉप अच्छा तम पत यूनिवर्सिटी हज बस आसान सो त्रावान बराबर यूनिवर्सिटी घर पे पे सह कंटिन्यूअसली तत यम दो मे घर यून 5 दुई 10 दुई 15 दुई वट एवर तम सात बह तथ मज पे स्टिक तम विज क्या बिल्कुल स्टिक मगर इस्तेमाल शर्म बसान अगर यह चीज अमुक एतरा कि शर्म गसान चीज तुलन मगर वो प्रिसो तो यह बड़ इंटरेस्टिंग चीज कि मे कित पे तुल स्टिक ये मे JNU MPhil एडमिशन गो तम सात कोविड वगैरह योर तोकस न बह कि बह हेचा ये चीज ये नेरे मे झिझक अच्छा मगर मे फील्ड वर्क बह कश्मीर यूनिवर्सिटी में केस स्टडी करान मे तत इंटरव्यूज करें अच्छा तो बह ठाणा रिसर्च असिस्टेंट अच्छा मे रिसर्च असिस्टेंट कुन्ने खतर जरूरत न मे तुम पोसे खर्च कर मे कह चीज हालांकि सह नफर रोद वारियाह कोऑपरेटिव मे सत मगर बॉटम लाइन कि मे रिसर्च असिस्टेंट सज जरूरत मे रिसर्च असिस्टेंट सिर्फ तो सिर्फ अम मूजूब जरूरत कि बह ना इंडिपेंडेंटली मूव कर क्या बह तुलान स्टिक कहें
तम सत क्या गई मे पे हफ्तस रिसर्च असिस्टेंटस पे हफ्तस बेकार बिहत कश्मीर यूनिवर्सिटी पन्निस डिपार्टमेंट ये पत कर भी अतस था बिल्कुल अम सातन पे मे जरूरत छना सो वन अंग्रेजी मज व्हेन पुश कम्स टू शव ती गो मे सतन कि मे बासाव कि ना अम चीज जरूरत स्टिक तुल बह गन पाने बिल्कुल पकित बिल्कुल पन्ने सार पत आज बह JNU अक फिर थोड़ा बहुत इत कोर मे घर तो थोड़ा बहुत गई तुम टैसिडली कन्विंस कि बह कर कुन ट्रैवल पत आउस बह JNU गोडनिक फिर तुज मे स्टिक ये कैंपस मज अच्छा वनकस बह आराम सान न सिर्फ JNU कैंपस दहली मज या जाए तो तुम मे वनु कशीर मज या जाए तो तुम मे वनु बह वात बह सोचान कि यूता असल मतलब हेच मे 2-2 वरियन मज मोबिलिटी और योर नचन फेर अगर मैं यह चीज झिझक बगैर बचपन पे मे कूत चीज मे कूत चीज पाने कर बुथिस हेर पे बोन तान जख्मन हिंद निशान का सच मुझे ऐसा कोई वाक़ा याद नहीं है कि कोई इंस्पिरेशन रही हो या कुछ, हालांकि लोग हैं बहुत सारे हैं बट शायद मैं उस एनवायरनमेंट में नहीं था जहां पर मैं उन लोगों से इंट्रोड्यूस जब आपके भाई बहन हैं जो आपके क्लासमेट्स हैं वो नॉर्मली कुछ और बिहेव करते हैं आप वो बिहेव नहीं कर सकते, ऐसा लगा आपको? एक्चुअली लाइक जैसा मैंने कहा कि वो जितना उन लोगों से हो सकता था उतना वो कोशिश करते थे कि आपको महसूस नहीं मुझे इंक्लूड करने में हर चीज में। अच्छा, फिर आप गांव से निकले तो कश्मीर यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचे? जी, जैसा कि मैं बता रहा था उसके बाद उन्होंने मुझे स्क्राइब के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। उसके बाद फिर लाइक 10th क्लास तक मैं उसी स्कूल में रहा। अच्छा, और 10th क्लास तक जो भी एग्जाम आपने दिए स्क्राइब ने दिए? जी जी, उसमें फिर स्क्राइब का रोल, उसके बाद बहुत लोगों ने लाइक बहुत कंट्रीब्यूट किया जो स्क्राइब आए मेरे लिए। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि उसके लिए बहुत मुश्किल होती है स्क्राइब लेना, बट वहाँ पर मेरे दोस्त थे, वहाँ पर मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो बिना किसी फेवर के, बिना किसी कुछ ज्यादा कहना भी नहीं पड़ता था उन लोगों को। अच्छा, एक और चीज मुझे जहन में याद आती है कि स्कूल जब जाते हैं बच्चे तो घर आते हैं उनको कहा जाता है कि आपको होमवर्क करनी है। आपको कोई होमवर्क करनी पड़ती थी घर में? एक्चुअली मुझ पे लाइक घर वालों का उतना प्रेशर होमवर्क और अपने आप में प्रेशर था कि होमवर्क करनी है मुझे जैसे बाकी बच्चों को करनी है? शायद उतना नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों को भी और मुझे भी ये पता होता था, उन लोगों को भी ये पता था कि ये कर लेगा। मुझे घर वालों को आज सुना तो वो इसको कल एग्जाम इसको देना है। मुझे आज तक घर वालों को कभी कहना नहीं पड़ा है कि आप पढ़ो, या जैसे मतलब छोटे बच्चे को भी इवन डांट डपट के कभी करना पड़ता है, बट मुझे कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं याद आता कि जब मुझे किसी को कहना पड़ा हो या फिर मैंने किसी के कहने पे किया हो। पर उस मामले में मैं थोड़ा फ्री होता था, क्योंकि वो कॉपी वापी बनाना, क्योंकि ब्रेल का कंसेप्ट तो था नहीं स्कूल में, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब रियलाइज कर रहा हूँ कि शायद अब वो टाइम नहीं है ना, वो ये है कि इंसान इस टाइम वो सीख पाए। लेकिन वो भी ऑब्सोल्यूट होगा, क्योंकि आपने आप ये मजे की बात है कि उस जमाने में आप परवान चढ़े जब टेक्नोलॉजी आ रही थी, मोबाइल आ रहे थे, गैजेट्स आ रहे थे, आपके लिए सुविधाएं आ रही थी। खैर, ये कंसेप्ट मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि ब्रेल ना कभी ऑब्सोलीट हुआ था ना कभी ऑब्सोलीट होगा। अच्छा, क्योंकि उसका एक रीजन है। लाइक जब टेक्नोलॉजी आई, पहले रिकॉर्डेड सीडीज आती थी, तो रिकॉर्डेड सीडीज से लोग पढ़ते थे, कैसेट आ रहे थे, हाँ, सीडीज आ रहे थे, फिर सीडीज आ रही थी, उसके बाद फिर कंप्यूटर में ऑडियो बुक्स आई, पीडीएफ्स आया, सब कुछ पढ़ते बाद। यहाँ मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप बालिग हुए हैं, आपकी उम्र बढ़ती थी, आप माशाल्लाह आप में शऊर आया होगा, ठीक है, तो आप लोग कहते हैं कि वो काला है, वो सुर्ख है, वो ब्लू है, आसमान ब्लू है, सब्ज पत्ते हैं, इनका एहसास आप में क्या है? इन रंगों का तस्वुर आप में क्या है? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ये एक डिबेट है बहुत इंटरेस्टिंग सा, जो मैंने फिलोसफिकली अपनी किताब में भी थोड़ा ये ठीक ठाक हद तक इसके साथ एंगेज किया है। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। आप एक एग्जांपल ले लो कि आपको मैं बताऊंगा कि आपके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो शायद इस दुनिया में इस टाइम ना होंगे, उनको हम बताएंगे कि यार ऐसा है कि वीडियो कॉल का कंसेप्ट है, मोबाइल पे आप किसी का चेहरा भी देख सकते हो और उससे बात भी कर सकते हो। समझो मेरे दादाजी इस दुनिया में आए, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ किसी से, मैं मोबाइल पे रिकॉर्डिंग, वो बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो, कैसे, ये क्या, ऐसे थोड़ी होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। सिमिलरली जो चीज आपने देखी नहीं हो, जो चीज आपने सुनी नहीं, इवन हमारे लिए भी अगर हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस टाइम कोई बोले
कि ऐसे ही ऐसी चीज है। शायद हम पहले तस्वर ना कर पाए हाँ। क्योंकि हमने वो चीज देखी नहीं है, चाहे वो टच से, साउंड से, फीलिंग से, आंखों से, किसी भी चीज से। जब तक आपने कोई चीज महसूस नहीं की है तब तक आपके पास उस चीज का तस्वुर ना होता है और ना आप बॉदर करते हो कि सब्ज क्या होता है। मुझे एक बंदे ने एक बार बोला कि यार अगर तुम बताते हो कि मतलब तुम्हें ड्रीम्स आते हैं, ख्वाबों पे ये सवाल उठा था। अच्छा। तो मुझे बताओ तुम्हें कैसे सपने, रात भर हम ख्वाब देखते हैं जी, जो हम रात में ख्वाब देखते हैं वो कैसे आते हैं आपको? तो मैंने बोला कि आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बोला कि मतलब आप तो देख नहीं सकते। अच्छा। मतलब वो टॉन्ट नहीं था उसका, बट बेसिकली ही वांटेड टू नो कि अगर ऐसा है तो ऐसा, तजस्सुस था उसको। बिल्कुल वो क्यूरियोसिटी, वो तजस्सुस था। तो मैंने बोला भाई तुम मुझे बताओ स्नो का कलर कैसा होता है? अच्छा। उसने बोला कि वाइट। मैंने बोला वाइट क्या होता है? बोला वाइट लाइट जैसा होता है। मैंने बोला वो क्या होता है? मुझे तुम वो समझाओ। उसने बोला कि एक ऐसी सब्सटेंस जिस पर लाइक बहुत थोड़ा सा छेड़ने से दाग पड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अच्छा, वो आपको समझाता रहा? वो मुझे वाइट के फीचर्स समझाता रहा आधे घंटे तक। अच्छा। मैंने बोला ये फीचर्स तुम मुझे समझा रहे हो, लेकिन लास्ट में मुझे बताओ वाइट क्या होता है? तो आफ्टर अ पॉइंट वो डेड एंड पर पहुंच गया कि नहीं भाई इसके बाद मैं आपको वर्ड नहीं समझा सकता। तो मैंने बोला कि सिमिलरली जैसा तुम इस पॉइंट के बाद मुझे वर्ड नहीं समझा सकते वैसे ही इस पॉइंट के बाद मैं आपको नहीं समझा सकता कि हाउ डू आई हैव ड्रीम। और माशाल्लाह बहुत खूब। तो पहल के साथ हम बातें जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं माग मीडिया प्रोडक्शंस और देखते रहिए हमारे साथ मुलाकात।